नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन होगा। सीएम के साथ डिप्टी सीएम और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे और 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन होगा। साथ ही साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। तो डिप्टी सीएम कौन होगा, ये 13 दिसंबर को पता चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। विष्णुदेव साय अब जो है छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कितने भव्य तरीके से आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी? नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कल दिन भर सियासी उठापटक के बीच शाम को विधायक दल की बैठक में ऐलान किया गया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव किया कि कुनकुरी के विधायक विष्णुदेव साय को दल का नेता चुना जाता है और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इसका समर्थन किया और उसके बाद सर्वसम्मति से सभी ने समर्थन करते हुए विष्णुदेव साय को दल का नेता चुना। दल के नेता चुनने के साथ ही छत्तीसगढ़ के नए सीएम हो गए। कल दिन भर उनका काफी बिजी शेड्यूल रहा। खासतौर पर जो सरगुजा संभाग से कार्यकर्ता आए थे वो काफी जोश में दिखाई दिए। कुनकुरी से, जहां पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से वो विधायक चुनकर आए, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग आए थे और कल सभी से मुलाकात विष्णुदेव साय ने की थी। शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी उन्होंने रात को किया। शहादत दिवस कल वीर नारायण सिंह का था। तो ये अब नया सीएम फिलहाल मिल चुका है छत्तीसगढ़ को। अब शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक 13 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। साइंस कॉलेज मैदान में तैयारी शुरू कर दी गई है और साइंस कॉलेज मैदान को इसलिए चुना गया है क्योंकि काफी बड़ा ग्राउंड है और उससे बड़ा ग्राउंड फिलहाल शहर के अंदर नहीं है। और हो सकता है, जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के, वो भी शपथ ग्रहण में आएंगे और पूरी तरीके से भव्य बनाने की तैयारी है इस शपथ ग्रहण को। और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक जो डिप्टी सीएम वाली बात चल रही है वर्षा, वो डिप्टी सीएम भी उनके साथ शपथ ले सकते हैं। कई मंत्रियों की भी शपथ वहां पर होगी। हालांकि अब देखिए, मुख्यमंत्री का ऐलान तो हो चुका है लेकिन अब मंत्रियों को किस तरीके से यहाँ पर जवाबदारी दी जानी चाहिए, किस तरीके से मंत्रियों को यहाँ पर विभागों का बंटवारा होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो वरिष्ठ विधायक हैं वो इस बार जीत कर आए हैं और इसीलिए काफी दिक्कत होगी। मुख्यमंत्री पद का ऐलान तो हो चुका है लेकिन चुनौती अब बीजेपी के सामने यह है कि किसे वो मंत्री बनाए, क्योंकि अलग अलग कोटे से मंत्री बनाना पड़ेगा। सामान्य चाहे बात की जाए, सामान्य कोटे से बात की जाए, एसटी एससी से बात की जाए, तो ये सभी समीकरण को देखने होंगे और प्रमुख तौर पर नाम जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक पूर्व मंत्रियों का भी इसमें नाम है कि पूर्व मंत्री जो रहे, राजेश मूणत हो, अजय चंद्राकर हो, चाहे वो अमर अग्रवाल हो या बृजमोहन अग्रवाल हो, सबको सेटल करने की कोशिश यहाँ पर होगी कि क्योंकि इन चारों नेताओं के पास पहले से काफी अनुभव है, मंत्रालय वो एक हिसाब से चला चुके हैं। तो इसमें जो मंत्री होंगे उसमें नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल 2 डिप्टी सीएम की फिर से चर्चा हो रही है कि विजय शर्मा और अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया गया है करके, लेकिन फिलहाल पार्टी की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता दोनों नेताओं को बधाई दे रहे हैं उससे यही लगता है कि दोनों को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। बिल्कुल हेमंत, क्योंकि 13 दिसंबर को बड़ा आयोजन होने वाला है, लेकिन गृह मंत्री के लिए आखिर कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि मंत्री पद की शपथ तो लेने वाले, लेकिन क्योंकि विभाग भी बांटे जाएंगे, प्रमुख चर्चा किसकी चल रही है?
और देखिए, प्रमुख तौर पर बात की जाए, गृह मंत्रालय एक बड़ा विभाग होता है और छत्तीसगढ़ में एक तरीके से देखा जाए तो आरोप लगता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये कहा जाता रहा है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्री को विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, गृह विभाग की, जो ज्यादा मजबूत हो। ऐसे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है जो थोड़ा उस विभाग को चलाने में मजबूर होते हैं। तो फिलहाल इस बार की स्थिति अलग है। इस बार जवाबदारी गृह मंत्रालय की सीधे तौर पर बड़े नेताओं को दी जाएगी, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो, चाहे अरुण साह हो। इन दोनों में से एक नेताओं के पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी और जिस तरीके से गृह मंत्रालय काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो बेहतर तरीके से संभाल पाए, इसलिए कोई बड़े नेताओं को ही जिम्मेदारी दी जाएगी जिनके पास काफी अनुभव है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की भी आने की चर्चा चल रही है। क्या दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं इस दौरान, या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह इस महत्वपूर्ण दिन में शामिल होंगे? देखिए, दोनों नेता ही इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जो संभावना जताई जा रही है, जो फीडबैक आ रहा है, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में भी 13 को शपथ ग्रहण हो सकता है। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के बाद वो छत्तीसगढ़ आए। तो ये प्रोग्राम फिलहाल अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये इतना है कि 13 तारीख को शपथ ग्रहण रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए।